तो क्या हो अगर आपको माइनक्राफ्ट के बीच समंदर में एक छोटे से आइलैंड पे छोड़ दिया जाए, जहाँ ना कोई विलेजर हो, ना कोई फूड हो, ना कोई मॉब हो, बस एक ट्री, एक पिग और मैं यहाँ 100 डेज हार्डकोर मोड में सर्वाइव करने वाला हूँ। हाँ, हार्डकोर। एक डेथ इज इक्वल टू गेम ओवर। इन 100 दिनों में मुझे एक प्रॉपर फूड सोर्स बनाना है, इस टाइनी आइलैंड को एक सॉलिड बेस में बदलना है, विलेजर्स लाने हैं, एंड ड्रैगन को हराना है और एक फुली मैक्स्ड बीकन बनाना है। पर सवाल ये है, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? और ये क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। तो मैं स्पॉन हो चुका हूँ और ये देखो मेरा दोस्त। हेलो भाया, मेरा नाम हिमेश है। इस हिमेश का नाम सुन के लग रहा है कि ये आइलैंड ज़्यादा देर तक शांत नहीं रहने वाला है। सबसे पहले मैं वुड तोड़ता हूँ, क्योंकि माइनक्राफ्ट में सर्वाइवल का मतलब ही वुड है, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। फिर मैं लीव्स तोड़ता हूँ एप्पल्स और सैपलिंग्स के लिए। फिर मैं ग्रास तोड़ता हूँ सीड्स के लिए, और मुझे मिलती है सिर्फ एक सीड। इस एक सीड से मेरा फ्यूचर पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और एक वुडन पिकेक्स बनाता हूँ। फिर मैं नीचे माइन करने लगता हूँ स्टोन्स के लिए, लेकिन यह हर जगह सिर्फ पानी ही है। क्या होगा मेरा? थोड़ा और नीचे जाके मुझे कोल मिल जाती है, कलेक्ट करता हूँ, और तभी मुझे याद आता है कि म्यूजिक ही ऑफ नहीं किया। इतना कामचोर हूँ मैं। फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ। फिर मैं स्टोन टूल्स बना लेता हूँ। नमस्ते भैया, मुझे एक गाजर दे दो। मुझे इस आइलैंड से निकालो, मेरी जीएफ मेरा घर पे इंतजार कर रही है। साला सुअर की भी जीव है, मेरी नहीं है। क्या कर सकते हैं? डोर बना के पानी के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे स्टोन चाहिए था। स्टोन स्लैब बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ऊपर प्लेटफॉर्म बनाना था। प्रॉपर 500 की दिहाड़ी लगाकर ऊपर आता हूँ और देखता हूँ शाम हो चुकी है। टॉर्च लगाता हूँ और वुड्स तोड़ता हूँ, और तभी ये हो जाता है। भाया, मुझे आपसे एक बात कहना है। भोस के लॉर्ड, मेरी जीएफ का ध्यान रखना। हिमेश मर चुका है और मैं दुखी हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि दोस्त चला गया, इसलिए क्योंकि आगे पिक्स मिलना मुश्किल है। सिर्फ हिमेश ही था जो पिक्स को ब्रीड करा सकता था, वो ही चला गया। हिमेश, तेरी गर्लफ्रेंड अब मेरी हुई, उसका मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसे भगाओ यहाँ से, मैं मार मैं ऐसे काम करने लग जाता हूँ जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो। फिर मैं एक हो बना के फाइनली सीड प्लांट करता हूँ और नीचे माइन में चला जाता हूँ। फिर माइन करते करते मुझे डॉट और ग्रेवल मिल जाते हैं, इन्हें मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आगे जाके मुझे बहुत काम को आएंगे। इसी बीच मुझे आयरन मिलता है, जिन्हें मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मजदूरी स्टार्ट करता हूँ। रात भर दिहाड़ी लगाते लगाते डे 3 हो जाता है। जो भी सामान मिलता है सब चेस्ट बना के रख देता हूँ। जितना भी आयरन मिलता है उसे स्मेल्ट करके शील्ड, कुल्हाड़ी, तलवार, पिकेक्स और वाटर बकेट बनाता हूँ, क्योंकि सेफ्टी इम्पोर्टेंट होती है गाइस। आइलैंड एक्सपैंड करते करते रात हो जाती है, और तभी टाउन भैया नमस्ते करने आ जाते हैं। नमस्ते करते करते टाउन भैया हमारे 6 हार्ट ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। फिर मैं टाउन से बचने की कोशिश करता हूँ। बोट बना के आइलैंड से दूर जाता हूँ।
पानी के अंदर मुझे एक अजीब सा स्ट्रक्चर मिलता है और यहाँ डोर बना के पानी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं 2 हार्ट्स पे पड़ जाता हूँ। चेस्ट से मुझे वीट, गोल्ड नगेट्स और कर्स ऑफ बाइंडिंग की बुक मिलती है जो कि मेरे कुछ काम की नहीं होती, इसलिए वहीं फेंक के आ जाता हूँ मैं। वीट मिलता है, ब्रेड बना के खाता हूँ और बेस पे आके फ़िश पकड़ के कुक कर लेता हूँ। आने के बाद थंडरस्टॉर्म की बारिश पड़ती है जो कि बिल्कुल भी कैजुअल नहीं है, इसीलिए मैं वापस माइन में चला जाता हूँ क्योंकि मुझे आयरन चाहिए था आर्मर के लिए। माइन करते करते मुझे आयरन मिल जाता है। आयरन कलेक्ट करने के लिए मुझे वाटर केव्स में जाना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा केव्स में पानी भरा हुआ था। ये मेरी ही किस्मत है, ये सबके साथ होता है, पता नहीं। आयरन कलेक्ट करके ऊपर आ जाता हूँ। डे 8 पे मैं आयरन स्मेल्ट करके आयरन आर्मर बना लेता हूँ। फिर मैं फिशेस कलेक्ट करके कुक करता हूँ और मैं फिशेस मारते हुए नहीं दिखाता क्योंकि एम खराब है और टाइम वेस्ट भी होता है गाइस। डे 9 को मैं आइलैंड को सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं टाइम लैप्स लेता हूँ लेकिन डिलीट हो जाती हैं। ये मेरी काम चोरी समझ जाओ तुम लोग। आइलैंड को सर्कल बनाते बनाते इसी बीच वॉन्डरिंग ट्रेडर आता है और हमेशा की तरह कचरा ही बेच रहा होता है। पता नहीं कचरा बेचते बेचते कहाँ चलेगा, फिर कभी दिखा नहीं। और इसी बीच बहुत सारे फैंटम्स भी आते हैं रात को, तो इसलिए मैं करता क्या हूँ कि डे 13 को फैंटम से बचने के लिए माइन में घुस जाता हूँ। देन मैं चंक बेस की हेल्प से माइन शाफ्ट ढूंढ लेता हूँ। यहाँ से मुझे स्ट्रिंग्स मिलती हैं। मेरा स्ट्रिंग कलेक्ट करते हुए केव स्पाइडर को अच्छा नहीं दिखता है तो मैं इसे मार देता हूँ। देन मैं और स्ट्रिंग्स कलेक्ट करता हूँ, तभी मुझे एक अंबानी वाला ज़ॉम्बी मिल जाता है। जिसे मार के मुझे आलू देता है। रेस्पेक्ट है भाई, आगे जाके तो मुझे बहुत काम आएगा। मैं इसको रेस्पेक्ट कैसे दूँ? वो चला गया ऊपर। स्ट्रिंग कलेक्ट करके ऊपर आ जाता हूँ, बेड बना के सो जाता हूँ और पहली बार प्रॉपरली सोता हूँ। देन मैं अगले दिन उठ के पेस को एक्सपेंड करता हूँ और ये रहा उसका टाइम लैप्स। डे 12 को मैं फिर माइन में चाहता हूँ ट्रैवल के लिए, लेकिन पहले मुझे लैपिस मिलता है। और फिर डायमंड, जो कि सिर्फ 2 ही थे। मेरा मकसद ये था कि मेरा गोल ये था कि मैं ग्रेवल लेने आया था, लेकिन मुझे डायमंड्स लेने का मन चढ़ा तो मैं डे 12 से लेकर डे 16 तक डायमंड्स ही माइन करता हूँ।
एंड मुझे लकीली बहुत ज़्यादा डायमंड्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। आई मीन आई एम अ गुड माइनर। जस्ट किडिंग, मुझे माइनिंग बहुत नहीं पसंद, बोरिंग होता है वह माइनिंग। डे 16 तक मुझे बहुत बोर हुआ था मैं। डे 16 की रात को मैं डायमंड्स लेके आता हूँ और अपने लिए एक डायमंड आर्मर और टूल्स बना लेता हूँ। अभी मेरे पास डायमंड्स के आर्मर और टूल्स आ गए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास मेरे पास इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए बुक्स थे और ना ही मेरे पास शुगर था पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए। पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए मुझे फर्मेंटेड स्पाइडर आई चाहिए था जो शुगर और ब्राउन मशरूम से बनता है। इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए मुझे बुक्स चाहिए था जो कि पेपर से बनता है और पेपर शुगर केन से बनता है, और पता ही है मेरे पास शुगर केन नहीं है। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? तो क्या होगा, वीडियो एंड कर दूं यहाँ पे? नहीं, मेरे पास दो प्लान्स थे। या तो मैं वांडरिंग ट्रेडर का वापस आने का वेट करता जो मुझे शुगर केन ट्रेड कर सके, या मॉब फार्म बना के मैं विचेस से शुगर लूं, या वो लोगों का यूज करूं पोशन ऑफ वीकनेस फेंकने के लिए। इसलिए मैं ओशन में एक्सप्लोर करने जाता हूँ। उधर से मुझे शिपरैक मिलती है एंड शिपरैक से मुझे बहुत सारी लूट मिलती है। स्टार्टिंग में मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन आगे जाके मुझे एक रूइन पोर्टल मिलती है एंड उससे पहले मुझे एक शिपरैक मिलती है। उसमें से मुझे पहले आयरन, पेपर्स, बुक्स और एमरल्ड मिलते हैं। देन मैं रूइन पोर्टल से गोल्ड ब्लॉक्स कलेक्ट करता हूँ और चेस्ट में से, जो कि उतनी भी खास लूट नहीं होती है। अब मेरा नेक्स्ट गोल क्लियर था, एक प्रॉपर फूड सोर्स और एक प्रॉपर मॉब फार्म। इसलिए मैं 100 ब्लॉक्स के ऊपर एक बहुत ही एफिशिएंट मॉब फार्म बनाता हूँ। डे 19 से डे 22 तक मैं मॉब फार्म बनाता हूँ। इसी बीच मेरे बेस पे शीप स्पॉन होते हैं जिन्हें मैं ब्रीड कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। डे 22 को मैं एक्सपी फार्म चेक करने आता हूँ और भाई ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था और बहुत ही एफिशिएंट था। ग्राइंड करते करते एक ज़ॉम्बी विलेजर आता है और मैं स्केलेटन को मारने के चक्कर में मैं गलती से ज़ॉम्बी विलेजर को मारता हूँ। मैं नूब वाली हरकतें बहुत करता हूँ। मुझे विचेस भी चाहिए था क्योंकि उनसे मुझे पोशन ऑफ वीकनेस लेना था। जब तक मुझे विलेजेस और विचेस नहीं मिलते हैं तब तक मैं ग्राइंड करूँगा। डे 29 को मुझे फाइनली 2 विलेजेस और शुगर मिलता है। प्लान ये था कि विचेस से मैं वीकनेस पोशन मारूं विलेजेस पे, लेकिन मुझे डायरेक्टली शुगर मिल जाता है और भाई मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और लिटरली डांस करना स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं ऑब्सिडियन कलेक्ट करता हूँ रूइन पोर्टल से। तो मेरे पे 2 ऑब्सिडियन कम पड़ते हैं, तो मैं जाके लावा लेके आता हूँ। फिर मैं नेदर में जाता हूँ। 8:31 से लेकर 8:34 तक मैं पूरा टाइम नेदर में ही पड़ा रहता हूँ और भाई यहाँ मैं लिटरली सबसे पंगा लेता हूँ। कभी घास्ट, कभी पिगलिन्स, कभी विदर स्केलेटन्स और बहुत सारे विदर्स।
मैं इतनी बार मरते मरते बचता हूँ कि लग रहा था कि गेम मुझे वार्निंग दे रहा है। फिर मैं कुछ पिगलिम से ट्रेड करता हूँ और फाइनली मुझे ब्राउन मशरूम्स मिलते हैं और उन्हें लेके वापस आता हूँ और देखता हूँ कि मेरी पिंक शिप नेदर चले जाती है। मुझे पता नहीं ये नेदर क्यों चले गई। डे 35 को मैं मुगली गुट्टी 555 बनाता हूँ जिससे मैं ज़ॉम्बी विलेजर्स को क्योर कर पाऊँ। डे 35 की एंड तक दोनों विलेजर्स क्योर हो जाते हैं और तभी पता चलता है कि इनमें से एक विलेजर बिल्कुल मेरे जैसा था, साला नल्ला बेरोजगार विलेजर। 36 से लेके डे 40 तक मैं इनके लिए एक जेल एक घर बनाता हूँ। घर क्या जेल ही है, ये नहीं, ये तो टेम्परेरी है। एक और घर बनाता हूँ। और भाई ऑनेस्टली बोलूँ तो ये डिज़ाइन बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं होता है। वैसे मैं बस ऐसे ही बना दिया था बिना डिज़ाइन के। डे 41 की रात को मैं दोनों विलेजर्स को नए जेल में नए घर में लेके जाता हूँ। अगली सुबह मैं उनको ब्रीड होने का वेट करता हूँ और हाँ, मैं इन्हें बेशर्मों की तरह रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और लकीली ये दोनों ब्रीड कर भी लेते हैं। नया विलेजर आ गया था। डे 41 से लेकर डे 45 तक मैं विलेजर्स को कंटिन्यूसली ब्रीड करता हूँ। फिर मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम याद आती है। मुझे विलेजर्स को लाइब्रेरियन बनाने के लिए बुक्स चाहिए था और भाई मेरे पास बुक्स थी ही नहीं, तो मैं क्रिएटिव मोड यूज़ करता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। डे 45 से लेकर डे 49 तक मैं वापस नेदर में जाता हूँ। इधर जाके मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ और मैं स्ट्राइडर पे चढ़ता हूँ। स्ट्राइडर पे चढ़ के मैं एक ब्लू वाली बायोम में जाता हूँ। हाँ, वही नीली नीली लकड़ी वाली। एनराइज एनफ हो जाते ही मैं बेस पे वापस आता हूँ और तभी पता चलता है कि मेरे पास ब्लेज रॉड्स ही नहीं है, ख़त्म हो गए हैं। तो मैं वापस निधर जाता हूँ। ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करके मैं फिर फाइनली बेस पे आता हूँ। डे 50 को मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने जाता हूँ। डे 50 की रात तक मैं फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है मुझे। वहाँ से मैं बुक्स कलेक्ट करता हूँ, लाइब्रेरी लूट करता हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत सारे लूट भी मिल जाती है, लाइक स्मिथिंग टेम्पलेट्स और बहुत ही अच्छा एन्चेंटमेंट बुक्स। और मुझे यहाँ पे एंड फ्रेम भी मिल जाता है जिधर मैं आई ऑफ एंडर लगा के आ जाता हूँ। डे 52 की रात को मैं वापस बेस पे आ जाता हूँ। डे 52 को मैं एन्चेंटमेंट टेबल बनाता हूँ। डे 52 से 57 तक मैं एन्चेंटमेंट ग्राइंड ही करता हूँ। आर्मर पे एन्चेंटमेंट्स लगाता हूँ, निकालता हूँ, फिर लगाता हूँ, फिर निकालता हूँ। तो मुझे पता चलता है कि मुझे एंडर चाहिए क्योंकि मुझे एनएफ एन्चेंटमेंट नहीं मिलेंगे एन्चेंटमेंट टेबल से। तो मैं स्ट्रिंग ड्यूपर बना लेता हूँ। डे 58 से लेकर डे 65 तक मैं इसे ट्रेड करता हूँ और भाई मुझे क्या क्या नहीं लेता हूँ उनसे, मेंडिंग, फायर एस्पेक्ट, फ्लेम और बहुत सारी बुक्स। फिर लाइब्रेरियन ही नहीं बना रहा था, मैं कुछ और भी विलेजर्स बना रहा था जैसे फार्मर्स, जिनसे मुझे कुछ अच्छा खाना मिल सके। इसी बीच मैं और विलेजर्स को ब्रीड करता हूँ जिससे मुझे और भी विलेजर्स मिले जिन्हें मैं जॉब्स दे सकूँ।
ऐसे ही ग्राइंड करते करते मेरी हालत काफ़ी पतली हो जाती है, लेकिन फाइनली मैं एक डिसेंट सा आर्मर बना लेता हूँ जिससे मैं एंडर ड्रैगन को उसकी नानी याद दिला दूँ। फिर मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड की ओर दोबारा जाता हूँ और फाइनली एंड पोर्टल मिल जाती है। सारी आई ऑफ एंडर पोर्टल में लगा देता हूँ और यहीं पे मेरी किस्मत अपनी काम दिखा देती है। गाइस, मैं रात के 1 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा था और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैं गलती से आई ऑफ एंडर लगाने की जगह फेंक देता हूँ। लिटरली इतना बड़ा दिमाग है मेरा, लेकिन राम रहीम जी की कृपा से मेरी इन्वेंट्री में एक एंडर आई और एक ब्लेज रॉड बची हुई थी। मैं दोबारा से आई ऑफ एंडर बना लेता हूँ। फिर मैं एंड में जाता हूँ और एंडर ड्रैगन को उसकी नानी याद दिला देता हूँ। ड्रैगन को मार देता हूँ। मैं एंडर ड्रैगन को कुत्तों की तरह मार रहा था, वो अलग बात है कि उसने भी मुझे कुत्तों के जैसा मारा था। फर्क ये है कि मैंने क्लिप्स कट कर दी उसने मारे सो, और उसका अंडा चुरा लेता हूँ। सोच रहा हूँ उसे तेल में फ्राई करके खा जाऊँ, इतने बुरे जोक्स मारता हूँ, सॉरी। और वीडियो को एंड करने की जगह मैं वीडियो ही एंड कर देता हूँ। समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं आया था उस टाइम पे कि क्या हो गया मेरे साथ। एंड सिटी को जाने के लिए मैं एंड गेटवे यूज़ करता हूँ। मुझे एंडर ड्रैगन का हेड और एलेड्रा चाहिए था, तो भाई मेरी चूल इतनी ज़्यादा होती है कि मेरे पास ब्लॉक होते हुए भी मैं और ब्लॉक्स कलेक्ट करने जाता हूँ और फिर ये हो जाता है। मेरा डे 70 को एंड हो जाता है। बहुत जने सोच रहे होंगे इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सबको पता है क्या ही हुआ होगा। तो अब आप लोग मुझे गाली देने से पहले मैं खुद ही बोल दूंगा, मैं अपनी पहली वीडियो ख़राब नहीं करना चाहता था और मेरी हफ्तों की मेहनत भी वेस्ट हो जाती अगर मैं फिर से रिकॉर्ड करने जाता। इसलिए मैंने सोचा जैसा भी है अपलोड कर देता हूँ। आप लोग गुस्सा मत होना, अगली वीडियो में मैं पक्का और बेटर ट्राई करूँगा। आई मीन 100% 100 डेज सर्वाइव करूँगा। दैट्स इट फॉर यू टुडे गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय एंड पीस। हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओह, ये कहाँ आ गया मैं? भाया भी यहाँ आ गया। मुझे अगली वीडियो बनाने जाना है। मेरे को भी ले चलो भाया। मैं चलता हूँ यहाँ से अभी। मैं भी आ रहा हूँ।